हेलो व्यूअर्स। हमारे यहाँ होली पर राधा कृष्ण जी का विशेष महत्व है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि होलिका दहन से पहले राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली, उनकी आरती, उनके साथ उनका आनंद आपके सामने जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, भगवान श्री राधा कृष्ण की आरती करते हुए। तो ये सब जो आप देख पा रहे हो, ये हमारे हिंदुओं का पौराणिक तरीका है होली को सेलिब्रेट करने का। तो आइए देखते हैं कि होलिका दहन को हम किस तरीके से करते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये कि हम होलिका दहन करते ही क्यों हैं। क्या हमारे बच्चों को ये पता नहीं होना चाहिए, क्या हमारे व्यूअर्स को ये पता नहीं होना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी कहानी है, कौन सी कहानी जुड़ी हुई है, क्यों हम होलिका दहन करते हैं। तो देखिए, आते हैं और देखते हैं इसकी कहानी के बारे में। एक्चुअली कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी है हमारी प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रोध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्ति प्रहलाद को याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप में मनाए जाने वाला ये पल ऐसा कहलाता है कि जब भगवान प्रहलाद को बचा लेते हैं, वो आनंद की प्राप्ति है। और लकड़ियाँ जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो होलिका है, जिनको जला दिया जाता है, जो भस्म हो जाती हैं, और हम इसको हर्षोल्लास से बनाते हैं। ऐसे ही एक और कुछ कहानियाँ हैं कि हम होली पे रंग क्यों खेलते हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से हम करते हैं। तो प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त भगवान और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग का मानना है कि होली में रंग लगाकर, नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियाँ और ग्वालों ने रास लीला की थी और रंग खेला था। हाँ, यस, बिल्कुल सही बात है। ये जो prosperity, the colors that we are playing with them, this is a symbol of prosperity to the India, to our culture, to our society, to our Hindutva. This is called a celebration of for the entire world. ये हमारा सेलिब्रेशन सब पूरे संसार में होता है। सब लोग रंग लगाते हैं, खेलते हैं। हाँ, अलग अलग कंट्रीज़ में रंग का इस्तेमाल नहीं होता, तो भी वो लोग इन्जॉय तो इसको करते ही हैं। जैसे हमारे इंडिया में आकर से इन्जॉय करते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स हमारे मथुरा में आते हैं, इसको हमारे यहाँ पे जो करीबन 10-15 दिन पहले से ही होली शुरू हो जाती है, उसका आनंद लेते हैं। तो ये जो दृश्य है, ये स्वर्ग जैसा दृश्य सिर्फ हमारे ही भारत में प्रेजेंट है, सिर्फ हमारे यहाँ ही इतना सुंदर। जैसे आप देखते हो ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी, रिच इन डाइवर्सिटी है। इंडिया की जो नेचुरल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया कि एक ऐसी कंट्री है जिसके पास माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, नेचुरल ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमारे इंडिया में, हमारे इस भारत में प्रेजेंट है कि बस यही तो हमारे चीज़ों को और आनंदित करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे, हमारे देश के जो भी ये आप देख पाते हो कि हमारे अलग अलग पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, हम इन सभी पर्वों को, त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाते हैं। क्यों? पता है क्यों?
क्योंकि ये हर्षोल्लास से मनाने वाले त्यौहार हमको बहुत खुशियाँ देते हैं। जब हम इनको खुशियों से मनाते हैं तो क्या होता है, हम लोग जब सोसाइटी में सब लोगों को मिलते हैं, जुड़ते हैं लोगों से, तो ये त्योहारों का मेन मोटिव यही तो है कि हम सब लोग आपस में कनेक्ट हों, एक साथ हों, इकट्ठे हों। बस इसी के साथ मैं आप सबको विश करना चाहूँगा, विश यू ऑल अ वेरी 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 प्रॉस्परस हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। May these colors fill your life with your happiness and happiness forever. I hope you enjoy this video. Thank you.